बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काशिफ रसूल आपके साथ चौथा लेक्चर लेकर जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स, पिछले 3 लेक्चर जो हैं वो मैंने अलजबरा की बेसिक जो है उसके बारे में आपको बताए थे। उसमें हमने जो है वो अलजबरा की प्लस माइनस और उसके वेरिएबल्स कांस्टेंट के बारे में हमने काफ़ी स्टडी किया था। उसके बाद जो है हमने उसके प्लस माइनस के क्वेश्चन किए। उसी क्वेश्चंस को हम एक्सपेंड करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो बातें मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा वो जो है वो आप बिल्कुल उसको जो है वो अच्छे तरीके से समझ लेंगे और अपने अलजबरा के बेसिक कंसेप्ट्स को आप जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो सरंजाम दे सकेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आज के इस लेक्चर में मैंने बच्चों को एक एक्टिविटी दी जिसमें मैंने ये सवाल दिया था उनको, जिसमें जो है ये लिखा गया है कि प्लस 24 x की पावर 4 y की पावर 3 और माइनस करेंगे हम इसको जो है वो 35 x की पावर 4 और y की पावर 3। इसको सॉल्व करना है, हल करना है। तो इसमें जो है वो बहुत सारी बच्चों को कन्फ्यूजन पेश आई। उन कन्फ्यूजन में बच्चों को ये समझ नहीं आया कि आया हम इस सवाल को कैसे हल करें, किसको प्लस करें या माइनस करें। ये उनके लिए बड़ी कन्फ्यूजन की बात रही। बार बार जो है मुख्तलिफ बच्चों ने ये सवाल पूछा कि सर हम इस सवाल को जमा करें कैसे करें, क्योंकि इसमें जो है दोनों की जो सिम्बल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो उसको हम प्लस कैसे करेंगे, और अगर हम इसको माइनस करें तो फिर ये माइनस कैसे होंगे। ये मुख्तलिफ किस्म के सवाल जो थे वो बच्चों ने मुझसे किए, और उनको जो है एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो मैंने अगली स्लाइड्स बनाई हैं जिसमें आप जो है वो मेरे इस कंसेप्ट को समझ लेंगे कि इस सवाल को हम किस तरीके से हल करेंगे। हाँ जी, अब जब भी हमने अलजबरा के ये क्वेश्चन करने हैं जो मैंने पीछे आपको बताया था, तो हमने कुछ बातें अपनी जहन में रखनी हैं। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जिसके अंदर जो जितने भी उसके जो हैं कोएफ़िशिएंट हैं उनके साथ जो सिंबल्स हैं वो सारी की सारी प्लस की हैं। तो फिर हम उस तरह के क्वेश्चंस कि जब वेरिएबल्स कोएफ़िशिएंट के साथ प्लस सिंबल्स हों, तो फिर हम उस क्वेश्चन को जब कहा जाए कि उसको सॉल्व करें या हल करें, तो फिर हम क्वेश्चन को हम जो है वो ऐड करते हैं, यानी उसमें एडिशन का प्रोसेस होगा। यानी कि जब कोएफ़िशिएंट जितने भी कोएफ़िशिएंट हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, उन सब के साथ प्लस की सिंबल लगी है, तो हम जो है वो एडिशन का प्रोसेस करेंगे, जमा का अमल करेंगे, और जो आंसर हमारा होगा उस आंसर के साथ हम जो है वो प्लस की सिंबल लगाएंगे। मेरा ख्याल है कि आपने मेरी इस बात को समझ लिया होगा कि जब भी आपकी टर्म्स, आपकी रकम जितनी भी हैं एक क्वेश्चन के अंदर, उन सब के साथ अगर प्लस का सिंबल है तो आप एडिशन का अमल यानी जमा का अमल करेंगे और आंसर के साथ भी प्लस आएगा। इसके बाद हमारी स्लाइड में आ जाए, अगर फ़र्ज़ करें आपकी टर्म्स के साथ आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ अगर माइनस आ रहा है तो क्या करेंगे, ये ज़रा सोचें अपने दिमाग में कि क्या आना चाहिए कि जब भी आपकी जितने भी क्वेश्चंस की टर्म्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस की रकमें हैं, उनके साथ अगर माइनस आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप उस वक़्त भी आप एडिशन करेंगे, उस वक़्त भी आप जमा का अमल करेंगे, और आंसर के साथ जो है वो आप जो है जो सिंबल्स टर्म के साथ थी, अब टर्म के साथ क्या सिंबल्स हैं, अलामतों के साथ क्या, रकमों के साथ क्या सिंबल्स हैं, वो हैं माइनस की, तो लिहाजा आपके आंसर के साथ भी माइनस ही आएगा। तो ये बात आप जहन में रख लें कि जो टर्म्स के साथ सिंबल्स होंगी, अलामतें होंगी, आपके आंसर के साथ भी वही आपकी अलामतें आएंगी। हाँ जी, इसी तरह ये एक नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली मैंने की है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो है, जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें कोएफ़िशिएंट जो है प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका क्वेश्चन जो है उसके अंदर प्लस वाली रकूम्स भी आ रही हैं, टर्म्स भी आ रही हैं, और माइनस वाली भी आ रही हैं, तो फिर आपने इनको क्या करना है, यानी जब ऑपोजिट साइन होंगी आपके क्वेश्चंस के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप उसमें जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे।
ये लाजमी बात है कि जब आपको कहा जाए कि आपका ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करें या ऐड करें, तो फिर हम क्या करेंगे, कहेगा तो वो ऐड करना ही, लेकिन हमने अपनी जो है अंदाजे के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक हमने ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उस क्वेश्चन की जो टर्म्स हैं, जो रकमें हैं, अगर उनमें ऑपोजिट साइन है, प्लस माइनस के हैं, तो फिर हम उसके अंदर सब्ट्रैक्शन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा तो उसमें कौन सी सिंबल जो है वो साथ अटैच होगी आंसर के साथ। तो ज़रा गौर करें, अभी आपके सामने यहाँ पर प्लस वाले 3 टर्म्स हैं और माइनस वाली 2 टर्म्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस वाली टर्म्स हैं और माइनस वाली टर्म्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ये देखें, लेट्स सपोज कि ये इसने इसको कैंसिल कर दिया और ये इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो जो रिमाइंडर बचेगी, जो बाकी बचने वाली सिंबल्स है वो हमारे आंसर के साथ अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है प्लस जो है वो रिमाइंडर है, बचने वाली है, तो हमारे आंसर के साथ जो है ये प्लस आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि मेरी बात आपने बिल्कुल समझ ली होगी। तो ज़रा दोबारा सुन लें कि ऑपोजिट साइन जो होती हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और जो रिमाइंडर होगा, जो बचने वाली टर्म होगी, वो हमारे आंसर के साथ अटैच हो जाएगी। हाँ जी, अभी हमने एक और एग्जांपल करनी है। इस एग्जांपल में देखें कि इस एग्जांपल में भी आपको समझ आ जाएगी कि मुख्तलिफ टर्म्स हैं और उन टर्म्स के साथ मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, प्लस की भी हैं और माइनस की हैं। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, यानी ये अमल कौन सा होगा, प्लस का होगा या माइनस का। तो अभी हम देखते हैं, हमें पता है कि ये माइनस का सब्ट्रैक्शन का जो है तफरीक का अमल होगा और आंसर के साथ हमारे क्या आएगी चीज़, इस आंसर में क्या आएगी, इस आंसर के अंदर जो है वो हमारे पास आएगी, क्या आएगा, आंसर के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये भी देखा है कि ये वाली जो है इसने इसको कैंसिल कर दिया। हाँ जी, ये देखें आप कि अभी आप देखें, गौर करेंगे कि ये प्लस माइनस ने इसको कैंसिल कर दिया और ये प्लस माइनस ने इसको कैंसिल कर दिया। तो हमारे आंसर के साथ जो है वो ये हमारे पास जो है माइनस जो है वो आ जाएगी। तो आंसर के साथ हम माइनस लगाएंगे। ये बिल्कुल बड़ा आसान सा कंसेप्ट है जो अब आपको समझ आ गया होगा कि जब भी ऑपोजिट टर्म्स होंगी तो जो प्रोसेस है हमारा, जो अमल है हमारा, जो है वो सब्ट्रैक्शन का होगा और आंसर के साथ जो है सिंबल वही आएगी जो बाकी बच जाएगी। इसी तरह मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। इसमें आपने फिर देखा होगा कि ये मुख्तलिफ टर्म्स है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सोचेंगे। ये ऑपोजिट साइन है, क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, ऑपरेशन कौन सा होगा। ये हमारे पास ऑपरेशन जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन इसके अंदर प्रोसेस होगी। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइन है, क्वेश्चन जो हमारे मुख्तलिफ अलामतों वाले हैं, इसलिए इनके अंदर जो सब्ट्रैक्शन होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसी के आंसर क्या आएगी, इसके आंसर के साथ जो है वो हमारे पास क्या आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, वो हम देखते हैं। अभी ज़रा एक बात पर ज़रा गौर करें कि ये प्लस माइनस इससे कैंसिल हो गया, लेकिन ये देखें कि ये वाला जो है ये +5 है, जबकि ये वाले -2 माइनस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि +5 में से ये -2 जब निकल जाएगा तो फिर ये +3 जो है वो आंसर हमारे पास रहेगा, क्योंकि ये +5 वैसे मैंने कांस्टेंट लिख दिया है। अगर हम इसके बरक्स ये भी कर सकते हैं, मैं इसके 5 जो है वो ब्लैक होल्स यहाँ पर प्लस वाले ऐड कर सकता था, लेकिन हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है कि इसका क्वेश्चन +5 कर दिया है, यानी कि +5 है। तो ये +5 इन दोनों से जो है माइनस होकर इसका +3 निकलेगा। तो आंसर हमारा जो है फिर क्या आएगा, प्लस में आएगा और +3 आएगा। और मेरा ख्याल है कि अब आप इस बात को मज़ीद समझ गए होंगे कि जब भी ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में आंसर के साथ सिंबल वही आएगी जो बड़ी होगी। तो अब ये देखिए +5 और +1 +6 और ये -3 होके +3 जो है वो आंसर आ गया। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस तरह हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये क्वेश्चन फिर अब कैसे होगा आपके सामने आ गया है, क्योंकि इन दोनों की ऑपोजिट साइन है। +24 x⁴ y⁴ -35 x⁴ y⁴। ये देखें
ये दोनों ऑपोजिट साइन के थे, तो प्रोसेस हमारा जो है ऑपरेशन जो है हमारा माइनस में आ गया। 35 में से 25 जब माइनस करें 11 आएगा। अब इन दोनों के पास जो है वो इसकी सिंबल जो है ये 35 की जो है जो इसकी जो सिंबल है यानी अलामत जो है वो, क्योंकि 35 बड़ा है तो माइनस के साथ जो है 11 के साथ फिर माइनस आएगा। तो ये सवाल जो है वो आपको अब बखूबी जो है समझ लेंगे। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है मैंने जो अभी आपके सामने लिखा है। +24 x की पावर 4 y की पावर 3 माइनस 35 x की पावर 4 y की 3। अगर हमें कहा जाए कि इस क्वेश्चन को आपने हल नहीं करना है या प्लस नहीं करना है, ये क्वेश्चन किसी और टाइप में आ जाए, जैसे कि वो आपसे पूछ सकता है, आपको कहे कि इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करें या तफरीक करें, तो फिर आप इसी तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे। ये बड़ा गौर करने वाला प्रोसेस है, ऑपरेशन है, इसके ऊपर गौर करें कि पहले जो जितने भी हमने एक्सरसाइज किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, उनमें सब में हम एडिशन कर रहे थे या उसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, उसमें उसने कहा है कि जनाब सब्ट्रैक्ट करें दी गई टर्म्स को या तफरीक करें, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन होगा। तो ज़रा गौर से समझें। तो जब भी इस तरह के सवाल आए तो अब क्या करेंगे, देखें ज़रा कि जो भी हमारी जो है सबसे नीचे वाली जो टर्म होगी उसमें पहला प्रोसेस आपने ये करना है कि उसकी आपने सिंबल चेंज करनी है। यानी यहाँ पर जो है -35 था, मैंने इसकी जो है वो साइन चेंज कर दी है, उसकी अलामत तब्दील कर दी है। अब यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें 35 के साथ प्लस होता तो फिर यहाँ पर मैं इसको माइनस कर देता, लेकिन चूंकि ये माइनस थी मैंने इसकी सिंबल को चेंज करके प्लस कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी पुरानी अलामत है, पुरानी सिंबल है, वो कैंसिल हो जाएगी। और अब आप ये देखें कि इन दोनों के साथ जो है कौन सी सिंबल आई है, इन दोनों के साथ जो है वो आप देखें कि इसके साथ ही प्लस हो गई और इसके साथ ही प्लस हो गई। अब आप देखें ये दोनों की सिंबल प्लस हो गई। अब हमें कौन सा प्रोसेस करना है, ऑपरेशन करना है प्लस का, एडिशन का। तो ये दोनों ऐड होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 59 x की पावर 4 y की पावर 3। अब दोनों के साथ सिंबल प्लस की थी, लिहाजा हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी प्लस में आएगा। अब आप खुद गौर करें कि क्या हो रहा है, हमें क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करें, यानी क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि आप सवाल को तफरीक करें, लेकिन ये तफरीक नहीं हो रहा है, ये एडिशन हो रही है। एडिशन क्यों हो रही है, क्योंकि हमने जब इसकी नीचे वाली की साइन तब्दील कर दी -35 की, तो ये प्लस होगी। अब जब दोनों की पावर, जब दोनों की सिंबल सेम है, उनकी अलामतें सेम है, तो फिर जारी बात है उसके प्रोसेस के हिसाब से उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों क्वेश्चंस को, दोनों रकमों को प्लस करेंगे। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये देखें। इस सवाल को भी वो कह रहा है कि इसको माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो हमने अभी सीखा है कि जो नीचे वाली जो टर्म होती है उसकी जो है वो सिंबल जो है वो तब्दील कर देते हैं, जो भी हो। अगर पहले पार माइनस थी यहाँ पर प्लस होगी, अगर प्लस थी तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। अब ये हमने इसको माइनस को हमने प्लस कर दिया है, और हमारी जो पुरानी वाली जो उसके बाद जो 6 के साथ जो पहले माइनस था अब कैंसिल हो गया, वो अब जो है वो चीज़ नहीं रही है, अब वो प्लस में तब्दील हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको जो है चेंज करेंगे उसके मुताबिक। अब इसकी देखें ज़रा प्रोसेस, ये माइनस है और ये प्लस है। अब देखें आप, ये दोनों टर्म्स जो है वो सिंबल जो है इनकी लामतें तब्दील हो गई हैं। तो अब ये प्रोसेस कौन सा होगा, अब यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन है। तो 6 में से हम 5 निकालेंगे तो आएगा आंसर 1 x की पावर 2। और 1 के साथ प्लस क्यों आएगा, क्योंकि 6 जो है वो ग्रेटर है और 5 जो है वो छोटा है, स्मॉल है। तो जो चीज़ बड़ी होती है उसकी सिंबल जो है वो आंसर के साथ आ गई होती है। तो अब ये देखें कि ये क्वेश्चन जो हमने पहले किया है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये दोनों -5 और -6 जो सेम सिंबल से इस तरीके से ये ऐड हो रही थी, लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर ये देखें ये सब्ट्रैक्शन हो गया, इसके अंदर माइनस हो गया, तफरीक हो गया। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिए हैं, उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। और करने के बाद जो है ये आपको आपका व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इसमें मुझे आप व्हाट्सएप करें, आपके क्वेश्चन के आंसर जो है मैं बड़ी खुशी से दूंगा। उम्मीद है कि आप ये तमाम क्वेश्चन कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।